ये देखो कैसे सोया पड़ा है भाई। कुत्ते जल्दी उठ जाते हैं, हमारा 11 बजे तक नहीं उठता। वैसे अभी 8 बज रहे हैं पर अभी और सोएगा ये देखो। ए बट बट बहुत से लोग कह रहे थे भाई गोकू को दिखाओ, गोकू को दिखाओ, तो ये रहा भाई गोकू। और मैं तो सुबह सुबह रनिंग करके आ चुका हूँ। ये तो वॉकिंग है भाई। आधा घंटा रनिंग करी, आधा घंटा वॉकिंग करी, 5 किलोमीटर भागा। उसके बाद 1 घंटा पूरा करने के लिए 30 मिनट वॉक कर लिया, 1 घंटा कार्डियो कर लिया आजकल मैं डेली 1 घंटा कार्डियो कर रहा हूँ। या तो मैं 1 घंटा वॉक कर लेता हूँ, या तो फिर मैं आधा टाइम रनिंग करता हूँ, आधा टाइम वॉक करता हूँ। जैसे मैंने आज करा, 5 किलोमीटर पहले भाग लिया मैं, 5 किलोमीटर में जितना भी टाइम हुआ बचा हुआ टाइम मैं वॉक कर लेता हूँ। तो ऐसे 1 घंटा पूरा कर रहा हूँ मैं डेली। अब जिस दिन मैं रनिंग करता हूँ उस दिन मेरे को चाहिए होती है भाई 2 कॉफ़ी। एक तो मैं सुबह पी चुका हूँ, अब एक मैंने ऑर्डर करी है जो ब्लू टोकाई से आ रही है। भाई ब्लू टोकाई की कॉफ़ी एक नंबर होती है, लत लग चुकी है। पिछले 3-4 दिन से डेली पी रहा हूँ ऑर्डर कर करके सुबह। आज की कॉफ़ी का स्वाद पता नहीं क्यों अजीब सा है, अच्छी नहीं है। और वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो आप देखोगे उसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पर छोटा सा चेंज हुआ है। पहले मैंने सोचा था कि मैं थर्सडे को निकलूँगा, अब मैं निकलूँगा फ्राइडे को, क्योंकि 2 सीन हो चुके हैं। अब पहला सीन ये हुआ कि पिछले 2 दिनों में मेरे टायर में 4 बार पंचर हो चुका है भाई। तो पहली बात तो मेरे को बाइक का टायर चेंज कराना है, और अच्छा हुआ ये ट्रिप से पहले ही हो गया। ट्रिप पे होता तो मैं परेशान हो जाता। पहली चीज़ ये। दूसरा, कल मैं बाइक का एग्जॉस्ट खोल रहा था, ठीक है, खुद चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे से वो हुआ नहीं। और एक नट ना मैं लगाना भूल गया। वो नट कहाँ है मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, तो वो मेरे को नट भी लगवाना है। वो मेरे से खो भी गया, वो नट दूसरा लगवाना पड़ेगा मेरे को। फेयरिंग बहुत हल्की सी उसकी घर घर करके आवाज़ कर रही है, तो एग्जॉस्ट बदलवाना है, ओरिजिनल लगवाना है, मतलब जो स्टॉक आया था वो लगवाना है। और फेयरिंग का एक नट जो मेरे से नहीं लगा वो मेरे को वापस लगवाना है आज। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आपको क्यों खुद मैकेनिक नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता नहीं है बहुत अच्छा डिसीजन है खुद की बाइक खोलना, और वो भी ऐसी बाइक जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? मेरे से बाइक खुली ही नहीं। फेयरिंग खोल दी मैंने, एक नट खोल दिया जहाँ पाइप्स अटैच हैं, बाकी के जो 2 नट है, बाकी के जो 3 नट हैं उसमें से 2 में तो भाई मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा। वहाँ पे हाथ पहुँचाने के लिए ये जो रेडिएटर है ये खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के पंगे नहीं ले रहा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये खोल दिया मैंने और फिर बंद नहीं हुआ तो मैं सर्विस सेंटर भी नहीं ले जा पाऊँगा भाई इसको चला के। ये देखो यहाँ पे हाथ ही नहीं जा रहा, अंदर की तरफ 2 नट हैं, एक तो मैंने खोल दिया, अब वो कैसे खुलेंगे मेरे को नहीं पता भाई। और हाथ देखो। पर मज़ा बड़ा है भाई ये करने में। वापस से पैक कर रहा हूँ इसे भाई, कोई और ही निकालेगा इसका एग्जॉस्ट। जिसने लगाया था वही निकालेगा, मेरे बस का नहीं है। अब फटाफट से मैं आज के सारे काम निपटाऊंगा। काम तो वैसे क्या ही है, मेरे को बस एक रील ही बनानी है। ये कॉफ़ी पीऊँगा, रील बनाऊँगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट मैं करोल बाग के लिए निकलूँगा, क्योंकि और कोई जगह है नहीं यहाँ पे जहाँ ये सब काम हो सके। और मेरे को एग्जॉस्ट यहाँ से वहाँ तक पोर्टर कराना पड़ेगा भाई। जैसे बाइक पे तो क्या ही लेके जाऊँगा, वो वैसे ही इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है भारी बहुत है भाई। मैंने ये जेन्युइनली बाइक नहीं ली है, मैंने बसूड़ी पाल ली भाई। इसके क्या बोलूँ मैं, इसके ब्रेक पैड पीछे वाला गया हुआ है भाई, वो भी बदलवाना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं स्टोर में आया था तो पीछे वाला टायर बदलेगा, ठीक है। भाई कह रहे हैं कि आगे वाला भी बदलवा ले, पीछे वाला बदलवा रहा है, तो मतलब आगे पीछे के टायर दोनों, ब्रेक पैड बदलेंगे। और एक चीज़ मैं लगवा चुका हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये टैंक बैग मैंने लगवाया। इसको ऐसे पुल करना है और ऐसे निकल जाएगा बस, और ऐसे लग जाएगा बस। अब 2 काम रहते हैं, टायर बदलवाना है और ब्रेक पैड तो चेंज हो ही रहे हैं। और हाँ, एग्जॉस्ट मैंने ओरिजिनल वाला मतलब स्टॉक वाला मंगवा लिया रास्ते में, वो भी आ रहा है, ये भी बदलवाना है। खर्चे पे खर्चे हुए जा रहे हैं भाई। और मेरे दिमाग में जेन्युइनली ये चल रही है कि मेरे को ट्रिप पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए भाई। ब्रेक पैड, टायर और भी पता नहीं क्या क्या। मैंने इससे पहले भी पैसे खर्चे थे राइडिंग गियर पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर बाइक सही से चले वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें करानी पड़ेंगी। टायर मैं थोड़ा और चला लेता, पर भाई 2 दिन में 4 पंचर होना, मतलब 2 दिन से मेरी बाइक पंचर पड़ी है, तो कोई सेंस नहीं बनता इस टायर को चलाने का। और हाईवे पे चलाऊँगा तो क्या पता चलता चलता फट भी जाए, इसलिए सेफ्टी इश्यूज़ है, टायर तो चेंज कराना ही पड़ेगा। अभी 10,000 किलोमीटर ही चलिए, 10,000 पे इसका टायर गया भाई, पूरा गया पीछे वाला। अगर किसी को याद हो, मैंने थोड़े दिन पहले बोला था कि पीछे वाली ब्रेक ना शायद ढंग से काम नहीं कर रही, और रोटर पे भी मेरे को लाइंस फील हो रही हैं।
और मैं सर्विस सेंटर भी गया था। सर्विस सेंटर वाले बंदे ने मेरे को ये बोला कि भाई अभी तो पीछे वाले ब्रेक पैड काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं, तुम्हारे ब्रेक पैड बिल्कुल ठीक हैं, पर ये लोग कह रहे हैं कि ब्रेक पैड बिल्कुल घिस चुके हैं। और वो मेरे को फील हो रहा था ब्रेक लगाते हुए कि भाई पीछे वाली ब्रेक फील नहीं हो रही है, और रोटर पे भी निशान आए हुए हैं। सर्विस सेंटर वालों को भाई अप्रीलिया के कुछ भी नहीं पता लिटरली। भाई बाइक अच्छी है पर सर्विस बहुत ही गंदी। फ्लेवर्ड क्रीटीन भाई एक नंबर चीज़ है। बाहर से आओ गर्मी से, एक पूरी बॉटल में फ्लेवर्ड क्रीटीन मिलाओ, ठंडे ठंडे पानी में क्रीटीन भी पूरा हो जाता है, और जो पानी की क्रेविंग होती है ना, कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और हाँ, मैं घर वापस आ चुका हूँ ऑब्वियसली, काम वगैरह करा के बाइक का ब्रेक ऑयल चेंज कराया, ब्रेक पैड चेंज कराया, पीछे वाले टैंक बैग लिया, एग्जॉस्ट मतलब स्टॉक वाला डलवाया, और जो टायर का काम था वो नहीं हो पाया, वो काफ़ी ज़्यादा मेन काम था। मेन काम तो वैसे एग्जॉस्ट चेंज कराना था, बाकी टायर का काम नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को टायर अच्छे ब्रांड का नहीं मिला। या तो बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड का मिल रहा था या बहुत ही टट्टी ब्रांड का मिल रहा था। सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रांड मिल रहा था पिरेली, जो भाई मेरी औकात से बाहर था, मैंने नहीं लिया, बहुत ज़्यादा महंगा टायर था। सिर्फ एक टायर पीछे का अराउंड वो 19-20 हज़ार रुपये का था, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और या तो बहुत ही गंदे ब्रांड का मिल रहा था, शायद सीएट का मिल रहा था। सीएट का मेरे को बहुत लोगों ने मना करा कि सीएट का टायर मत लगवा, कोई अच्छे ब्रांड का लगवा। तो देखते हैं अब क्या करूँगा, टायर बदलवाना रह गया। और इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, अभी टाइम हो रहा है 3:40 हो रहे हैं सुबह। मैंने अराउंड 10 बजे ब्रेकफास्ट करा हुआ, मतलब 6 घंटे हो गए मेरे को खाए हुए। जब भी मुझे समझ नहीं आता ना कि मुझे क्या खाना चाहिए और मेरे को फटाफट कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो भाई ये मील मेरी हमेशा गो टू होती है। वैसे तो बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी ये एक कीवी है, 150 ग्राम पाइनएप्पल है, 300 ग्राम दही, 25 ग्राम के आसपास शायद इसमें मैंगो वे प्रोटीन होगा, और 2 स्लाइसेस मल्टीग्रेन ब्रेड के, एक पे मैंने पीनट बटर लगाया हुआ और एक पे आलमंड बटर। सुबह भी मैं यही खा के गया था और वापस आके भी मैं यही खा रहा हूँ। मेरे को ये मील इतनी ज़्यादा पसंद है ना। मेरी सेकंड मील ना फिक्स नहीं होती, कभी भी कुछ भी खा लेता हूँ मैं, कुछ प्लान नहीं था मेरा और मेरे को फटाफट से कुछ चाहिए था, तो ये खा रहा हूँ वापस। मैंने क्या डिसाइड करा था कि जब मैं ट्रिप पे जाऊँगा तो उससे पहले मैं एक लेग डे करूँगा, एक मैं अपर बॉडी डे करूँगा जिसमें सारी अपर बॉडी ट्रेन कर लूँगा मैं, और एक हाईरॉक्स करूँगा। और जिस दिन मेरा रेस्ट होगा अगले दिन, मैं उस दिन ट्रिप के लिए निकल जाऊँगा। लेग्स में कर चुका, कल मैंने लेग्स करी, आज मेरा अपर बॉडी वाला दिन है और कल मैं हाईरॉक्स करूँगा। आज पूरा अपर बॉडी वर्कआउट दिखाने वाला हूँ मैं 2 एक्सरसाइज चेस्ट करूँगा, 2 बैक, 1 शोल्डर, 1 ट्राइसेप, 1 बाइसेप, और सेट रहेंगे मेरे, वो मैं बताता हूँ। पिछली 2 दिनों से कह रहा हूँ, पिछली 2 बार से मैं अपनी फेवरेट एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा, क्योंकि मैं ये जो बेल्ट है ना, ये वाली, ये भूल जाता हूँ। और मैं यूजुअली आजकल फर्स्ट एक्सरसाइज अपने बैक डे वाले दिन, पुल डे वाले दिन करता हूँ वेटेड पुलअप्स, उसके बाद कोई भी एक सेकंड रोइंग एक्सरसाइज होती है। आज मैं बेल्ट नहीं भूला क्योंकि मेरे को 2 एक्सरसाइजेस करनी है बेल्ट के साथ, एक वेटेड पुलअप्स और एक वेटेड बार डिप्स। तो पहली एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ मैं आज के अपर बॉडी डे की। 10-11 रैप आ जाए, मोर देन इनफ है। 10 किलो की केटल बेल ले रखी है मैंने, लेट्स गो। 3 सेट करूँगा इसके। लेट्स गो भाई, 8 हो गए। नो, एक और। भाई जो ईगो सेटिस्फाई होती है ना ऐसी एक्सरसाइजेस करने में, जिसमें एक्स्ट्रा वेट उठाना पड़े, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जो होती हैं, चाहे वो पुशअप हो गए, बार डिप्स हो गई या पुलअप्स हो गए। अब यूजुअली जब भी मैं चेस्ट सपोर्टेड रोज़ करता हूँ ना, तो इस मशीन पर करता हूँ। पर पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार हुआ था, मैं वेट उठाने लगा तो मैंने पहले पूरा खींचा, ठीक है, उसके बाद जब मैं ऐसे करने लगा ना तो मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ करा, तो मेरे चेस्ट में झटका सा आ गया। अब मैं ज़्यादा वेट ऐसे पुल कर रहा हूँ ना चेस्ट के सपोर्ट के साथ, तो मेरे को चेस्ट में बहुत ज़्यादा पिंचिंग सा पेन हो रहा है, तो इसलिए अब मैं इसको सिंगल आर्म करता हूँ। पहले मैं ऐसे कर रहा था, अब मैं इसको जैसे यूजुअली रोइंग करते हैं ना, जिस केबल पे जो रोइंग करते हैं उस तरीके से कर रहा हूँ। 30 किलोज़ लगाया हुआ है मैंने। पर मेरे को ना ऐसी मतलब 1 आर्म वाली एक्सरसाइज करना उतना पसंद नहीं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। दोनों हाथ से करोगे तो
जल्दी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, अलग अलग करोगे वन आर्म से तो टाइम लगता है। जितने में मैं एक सेट कर रहा हूँ, इसका मतलब आधा सेट कर रहा हूँ, उतने में मैं एक सेट कर लूँ। अब इसमें क्योंकि चेस्ट का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है तो दिक्कत नहीं है कोई भी मेरे को। वेट हल्का लग रहा है, बढ़ाना पड़ेगा। 3 4 6 7। लैट्स बहुत अच्छे फील हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में मेरे को। रेप्स भूल गया। 5 2 और। मेरे को लगता है वेट बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि 5-6 रैप के बाद मेरे को डिसेंटली हैवी लग रहा था। अभी इससे पहले वाला जो शॉट था ना, उसमें मैं थोड़ा डार्क आया हूँ, मतलब यहाँ की जिम की लाइट नहीं चल रही है तो मैंने कैमरा ढंग से सेट नहीं करा। और जब भी ऐसा होता है ना कि एक शॉट ख़राब आ गया, बाकी शॉट। अभी मैं यही वाली वीडियो एडिट कर रहा था और इस शॉट से मेरे को एक चीज़ याद आ गई। बस अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बहुत हो गया। बाकी शॉट सारे ठीक आ गए तो मेरे दिमाग में ना वो जो बेकार शॉट आया ना, जैसे इससे पिछले वाला है, वही घूमता रहेगा कि भाई एक शॉट बेकार आया, एक शॉट बेकार है। मेरे अंदर का जो परफेक्शनिस्ट है ना भाई, वो पागल हो जाता है। और हाँ, मैं क्या कह रहा था, किस ने भाई ड्रेक की नई एल्बम आइसमैन जो अभी न्यूली रिलीज़ हुई है, शायद 4-5 दिन हुए हैं, वो सुनी है भाई। मेरे को तो एक नंबर लग रही है, सारे गाने बढ़िया हैं। खासकर कि शबैंग जो गाना है भाई, ऑन रिपीट सुन रहा हूँ मैं। इतना ज़्यादा सुन लूँगा कि बोर हो जाऊँगा। अभी एक लास्ट सेट रह गया मेरा, 2 ही सेट करूँगा मैं इसके साथ से, एक रह गया, फिट डन है मेरा। और पहले मैं क्या करता था, स्ट्रेच्ड पोजीशन में और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में हर एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा होल्ड करता था, पर अब मैं वो नहीं करता। कॉन्स्टेंटली वेट को मूव करता रहता हूँ क्योंकि किसी पोजीशन में होल्ड करना ना बस आपको एक्स्ट्रा फटीग दे रहा है, कोई मसल बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट नहीं होता उसका। लेट्स गो। और मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं लेके जाता अपनी एल्बो को। ओ भाई, गुड सेट। ज़्यादा पीछे नहीं लेके जा रहा एल्बो को, उससे मेरा मतलब था कि जब मैं पीछे लेके आ रहा हूँ वेट को तो मैं ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, हल्का सा और घुमा के यहाँ पे रुक रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है थोड़ा बहुत, बस। मेरे को अभी तक ना बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है जब मैंने शेव कराई थी, 1 मई को मैंने शेव कराई थी, 1 मई को। उसके बाद मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी उस दिन। भाई जो मैं जलील हुआ हूँ ना, लिटरली 5 दिन मेरे को इतना गंदा जलील करा ना लोगों ने भाई। घर में घुसते घर वालों ने जलील करा, दोस्तों ने जलील करा, और भाई सब पे, मतलब इंटरनेट पे 1 हफ्ते तक यही हो रहा था कि मेरे कमेंट्स यही आ रहे थे कि भाई ये लग रहा है, छक्का लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। भाई तो इतना जलील में कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ जितना मैं शेव कराने के 5 दिन तक होता रहा। सोच के तो मैं ये आया था कि 5 सेट बैक के करूँगा, 5 सेट चेस्ट के करूँगा। 5 सेट मैंने बैक के कर लिए, 5 मैं चेस्ट के कर लूँगा। उसके बाद सिर्फ एक शोल्डर की एक्सरसाइज करूँगा। आर्म्स मैं स्किप कर दूँगा, आर्म्स मैं कल हाईरॉक्स वाले दिन कर लूँगा क्योंकि अब मेरे से ना ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करी नहीं जाती। मेरा जो मोटिवेशन लेवल है ना, एंड तक जाते जाते कम होता रहता है और फिर मैं इतना ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं कर पाता, इसलिए मैं छोड़ ही देता हूँ। कम से कम ही एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए भी मैं लो वॉल्यूम वर्कआउट करता हूँ। लेट्स गो भाई, 68 किलोज़।
एक और, लेट्स गो। तीनों सेट के मेरे लास्ट रैप ऐसे आए हैं, तीनों सेट के। जब आप पूरी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हो ना, तो आप लंबे वर्कआउट्स कर ही नहीं सकते। मैं अपने पूरे वर्कआउट सेशन में जब मैं पुश पुल लेग्स कर रहा होता हूँ 8 से 10 सेट लगाता हूँ। आज मेरा 13 सेट का टोटल वर्कआउट है आर्म्स को हटा के। अगर मैं आर्म्स भी करता तो 3-3 सेट और जोड़ लो, 6, 7, 8, 9, मतलब 19 सेट हो जाते, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और उतनी इंटेंसिटी से मैं आगे वाले वर्कआउट में, मतलब एंड वाले वर्कआउट में पुश नहीं कर पाता, इसलिए कम करूँ तो ज़्यादा बेटर है। भाई पता नहीं क्या हो रहा है, ये वाला शॉट मैं 3-4 बार ले चुका हूँ और एक बार बिल्कुल परफेक्ट आ गया था और बीच में फ़ोन आ गया। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वैसे तो मेरे को पता नहीं है मेरे को कैमरा पर बताना चाहिए या नहीं, पर आज 20th में है और आज मैं ऑफिशियली भाई 27 साल का हो चुका हूँ। पहले ना बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद था बचपन में, वैसे तो अभी भी है, पर अब कुछ स्पेशल है नहीं, क्योंकि मेरा हर दिन स्पेशल है अब। जो मैं हमेशा से करना चाहता था, जो ड्रीम लाइफ में हमेशा से जीना चाहता था, सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन, ये सब की बात कर रहा हूँ वो मैं जी रहा हूँ भाई। तो मेरे को अलग से दिन निकाल के सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर दिन मेरा सेलिब्रेशन है भाई। लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए 2 सेट करूँगा मैं, वेटेड बार डेप्स, लेट्स गो। 16 किलोज़। गाने तेज कर दिया भाई इन्होंने। ओ भाई बार बार अब तो फंसी गया था मैं। अब वैसे तो मैं सारा वर्कआउट दिखा चुका हूँ, सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है मेरी, लेटरल रेजेस, वो करूँगा और फिर वर्कआउट खत्म हो जाएगा मेरा। अब जब मैं भीड़ हो चुके तो मैं गाने कम करने के लिए भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने पहले बोला था, अब इन्होंने वापस से बढ़ा दी, तो क्या कर सकते हैं। वर्कआउट खत्म करता हूँ, फिर मिलता है। वैसे तो ये वाली वीडियो मैं पूरी बना चुका हूँ और मैंने एडिट भी कर दिया है। ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता, उससे अच्छा इस वीडियो में डाल दूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ कि मैं राइड पे जाऊँगा, पर किसी रीज़न से मेरे को वो राइड का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल तो नहीं, पोस्टपोन करना पड़ेगा, और जो रीज़न है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मैं आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगा। आने वाली कुछ वीडियोज़ बाद आपको पता लग जाएगा कि मैंने किस लिए अपनी इस राइड का प्लान पोस्टपोन करा है। जाऊंगा, पर जो मैंने प्लान करा था कि थर्सडे फ्राइडे को निकलूँगा, वो नहीं कर पाऊँगा मैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने ही जा पाऊँगा, और किस रीज़न से नहीं जा रहा वो मैं आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।